कहानी की शुरुआत होती है। पोलो रात के समय अकेले मछली पकड़ रहा था, लेकिन अचानक किसी ने उसका गला घोंट दिया और उसकी लाश को मछली के कांटे में फंसाकर नदी की गहराई में डुबो दिया। उस शव को एक विशाल अजगर के लिए चारे की तरह इस्तेमाल किया गया। इसके बाद खून भाई ने एक मछली का सिर काटा और उसे लाश के पास फेंक दिया। जैसे ही खून की गंध पानी में फैली, सभी मछलियां डर कर भागने लगी। तभी एक विशाल अजगर पानी से निकला और शव की ओर तेजी से बढ़ा। अजगर कांटे में फंस गया। खून भाई ने जोर लगाकर रील खींची, उसे नाव पर लाने की कोशिश की, लेकिन वो अजगर बहुत ताकतवर था। उसने खून भाई को पानी में खींच लिया। अजगर ने उसे पानी में घसीटा और थोड़ी ही देर में सब शांत हो गया। सबको लगा खून भाई मारा गया, लेकिन तभी वो पानी से बाहर निकला और तेजी से छोटी नाव पर चढ़ गया। उसने एक त्रिशूल उठाया और उसे नाव पर जमा दिया। जैसे ही अजगर पास आया, खून भाई ने पूरी ताकत से उसे भोंक दिया। त्रिशूल उसके शरीर में घुस गया, लेकिन दर्द से अजगर और भी ज्यादा उग्र हो गया। अगले ही पल वो पानी से निकलकर खून भाई को लपेटने लगा। उसने नाव को पलट दिया और उसे पानी में डुबो दिया। थोड़ी ही देर में पानी फिर से शांत हो गया। बड़ी नाव पर बैठे लोग डर से सन्न रह गए। उन्हें लगा खून भाई मर चुका है, लेकिन कुछ ही पलों में वो बड़ी नाव पर चढ़ आया। कोई नहीं जानता कि उसने पानी में कैसे बचाव किया। तभी पीछे से सिसकारी की आवाज आई। देखकर सब दंग रह गए। पोलो की लाश देखकर एक बाबा डर के मारे भाग खड़े हुए, लेकिन अजगर उसकी गंध पहचान चुका था और सीधा नाव के केबिन की ओर बढ़ चला। खून भाई ने तुरंत लोहे की फावड़ा उठाई और उसे लहराकर हमला करने का अभिनय किया, ताकि अजगर उसे देखकर डेक पर आ जाए। लेकिन केबिन में छुपे दाजियों और श्योहान फिर भी उसकी नजर में आ गए। शिकार को भागता देख अजगर ने खुद को सिकोड़ा और सिर को ताकत के साथ ऊपर उठाया, ताकि नाव की छत को तोड़कर आराम से दावत उड़ाई जा सके। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसकी गर्दन एक लकड़ी की तख्ती में फंस गई। खून भाई ने तुरंत फंदा फेंका, मगर तभी अजगर की पूंछ एक तेल के ड्रम से टकरा गई। पूरी नाव में आग लग गई। विस्फोट से खून भाई भी पानी में गिर गया। जो अजगर फंसने ही वाला था, वो जलकर मर गया। बाकी लोगों ने जल्दी से नदी में कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन नदी भी सुरक्षित नहीं थी। वे खून भाई के साथ जंगल की ओर भागे, मगर जमीन भी खतरे से खाली नहीं थी। वहाँ ज़ॉम्बी जैसे प्राणी थे जो किसी को भी खींच सकते थे। सब इतने डर गए कि वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने जंगल के भीतर एक उथली नदी पकड़ ली और रास्ता छोटा करने लगे। लेकिन ज्यादा दूर नहीं चले थे कि एक और खतरा उनका इंतजार कर रहा था। क्या वे अब जीवन की अंतिम सीमा पर पहुंच चुके थे? बहुत भयावह था ये दृश्य। क्या मनुष्य का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही नहीं? वे जल्दी से किनारे की ओर भागे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहीं था अजगरों की रानी सिंगहुना का अड्डा। आखिरकार वे अपने गंतव्य पर पहुंच ही गए। अकून भाई ने अपने असली इरादे नहीं छिपाए। उसने बंदूक निकाल ली और नेता को आदेश दिया कि सभी लोगों को बांध दिया जाए। उनके शरीर पर नर अजगर का फेरोमोन लगाया गया, ताकि सिंगहुना को बाहर निकाला जा सके। लेकिन वहाँ आई एक दूसरी विशाल जहरीली अजगर। नेता एक रस्सी पकड़कर दूर छिपा था, ताकि जैसे ही वह अजगर खाने लगे, जाल खींच लिया जाए। हालांकि यह सिंगहुना नहीं, फिर भी वह अजगर भी कीमती थी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि एक नर अजगर पेड़ पर निगरानी रख रहा था। जैसे ही जाल गिरा, दाजियो और श्योहान उसमें फंस गए। जहरीली अजगर खतरा समझ गई और झाड़ियों में गायब हो गई। खून भाई को लगा उसका प्रयास फिर असफल हो गया, पर असल में वो अजगर पीछे से आ रहा था। सबको लगा खून भाई अब मारा गया, लेकिन तभी उसने छोटी छुरी निकालकर सीधा उस अजगर का सिर काट दिया। अब वे सिंगहुना के अड्डे के ऊपर थे। चारों तरफ जाल की लोहे की तारों की रचना थी। खून भाई ने एक साथ 3 लोगों को नीचे लटकाया और काटा हुआ अजगर का सिर उनके पैरों के पास फेंक दिया। यह उसका आखिरी दांव था, सिर्फ सफलता की इजाजत, असफलता की नहीं। खून भाई ने रस्सी और जाल से अजगरों की रानी को पकड़ने की योजना बनाई। ये किसी दिवा स्वप्न से कम नहीं। सिंगहुना खूनी और निर्दयी थी। अब बचे हुए कुछ लोग क्या उसके जबड़े से बच पाएंगे? क्या वे इस भयावह वर्षावन से जिंदा निकल पाएंगे?